बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कैटल फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या चलें सर, ठीक है जी, आप सुनाए, ठीक ठाक है सर। सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। सर। उमैर अवान मेरा नाम है जी। ठीक है। ये मुल्तान की तहसील शुजाबाद में फार्म है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो ये मुल्तान से जैसे जाएंगे लाट स्टॉप एक आता है, तो उससे आप शुजाबाद रोड पे आएंगे तो तकरीबन 15 किलोमीटर आगे फार्म है। लोहारी गेट स्टॉप है ये। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। सर जी, मुझे 1 साल हो गया ये काम करते हुए। माशाल्लाह। तो 1 साल के अंदर सर कैसा आपको ये काम लगे। बहुत शानदार काम है अब्बास भाई, माशाल्लाह। हाँ जी। आप ये देखें कि मैंने पिछले साल इन्हीं दिनों में 27 बछड़े जो है वो डाले थे माशाल्लाह, और अब इस दफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो 80+ है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, अब ये बताएं हमारे जो न्यू लोग जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जी जी, उनके लिए ये बताएं कि इस काम को अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहता है तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं जो समझने वाली हैं वो बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जी पहले तो ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं जी उनको ये काम करना चाहिए, ठीक है। बल्कि कोई भी काम करना चाहिए, फारिग नहीं रहना चाहिए, तो उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो ये कैटल फार्म की तरफ आ रहे हैं, ये बछड़े पालना चाहते हैं, तो फर्स्ट तो ये है कि उनको इसके बारे में जो है ना वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये फार्मिंग जो है ये जदीद फार्मिंग है। जी। इसको हमने पहले ये 90 दिन की थी, अब तो मोस्टली ये 60 दिन पे जो है ना वो ट्रांसफर हो गई है। तो क्योंकि आपको पता है कि आजकल जितनी जदीद फार्मिंग होगी उतना ही जदीद प्रॉफिट भी होगा। बिल्कुल ऐसे। तो उनको जो है वो कम से कम स्टार्ट में जो है वो 30 बछड़ों से ये काम करना चाहिए, ठीक हो गया। कि उनके पास जो फर्स्ट में अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये, क्योंकि हम 30 बछड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम इनको स्टार्टिंग करवाते हैं ना तो ये एक गाड़ी में 15 बछड़े आते हैं, ठीक हो गया। तो अगर उनके पास 30 होंगे तो वो 2 गाड़ियां उनकी इजीली बन जाएंगी, तो उनकी प्रॉफिट रेशियो भी अच्छी रहेगी और साथ वो पाल भी जो है वो अच्छी तरह रहेंगे। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर जी, अब ये बताएं कि जानवर जब आप मंडी से लेने जाते हैं तो कौन से जानवर का इंतखाब करते हैं और कितने वजन तक का जानवर जो है वो आप लेते हैं। सर जी, जब हम मंडी में जाते हैं ना तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम क्रॉस जानवर लें, ठीक है। उसमें कोई साहिवाल क्रॉस हो, चौलिस्तानी क्रॉस हो। क्रॉस बछड़े का ये हो जाता है कि उसकी जो हाइट है ना वो जरा ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने ये जो हमारा है ना ये स्टार्टिंग में जब जाता है तो ये हमारे गोश्त सेल होता है, सही है। तो जितने बड़े पीसीज होंगे तो उनका वेट भी उतना ज्यादा होगा। हम क्रॉस बछड़े जो है ना वो लेते हैं, सही है, ताकि उनका जो है ना वो वेट ज्यादा हो सके। तो हम लाइव जब हम ये बछड़े खरीद रहे होते हैं तो हमारा लाइव जो वेट होता है वो 220 से 230 kg होता है। 220 से 230 kg ये लाइव होता है, ठीक है। फिर हम उसको यहाँ ला के अपने, अब ये जो 220 से 230 kg आप लेते हैं वजन, ये मैक्सिमम कितने तक का आपको पड़ता है आज के जो रेट है। सर जी, आजकल तो खैर जैसे महंगाई पूरे पाकिस्तान में तरक्की कर रही है ना, तो वो हमारे फार्म में भी जो है ना फार्मिंग में भी काफी ज्यादा उसने तरक्की की है। तो पहले जो बछड़ा 220 kg या 230 kg का जो तकरीबन 75 to 80,000 का मिल जाता था, ठीक है। तो आज जो है ना जी वो तकरीबन 1,11,000 से 1,15,000 तक जो है ना वो बछड़ा मिलता है। सही है, यानी कि 1,10,15 की एवरेज है। सही हो गया, सही है। अच्छा सर जी, जब आप जानवर मंडी से ले आते हैं अपने फार्म पे तो सबसे पहले उनका लाके क्या ट्रीटमेंट करते हैं। सर जी, जब हम जानवरों को यहाँ पे लाते हैं ना अब्बास भाई, तो पहले हमने इनकी डिवर्मिंग करनी होती है, ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम लाते हैं तो 2 दिन वैसे इनको कुछ भी नहीं हम करते, सही है। उसकी वजह ये होती है कि ये ना मतलब कोई जानवर कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो इनको जब यहाँ पे छोड़ा जाता है ना तो इकट्ठे तो ये एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती बहुत ज्यादा करते हैं, सही है। तो 1-2 दिन इनको लिए ना इनको रिलैक्स एडजस्टमेंट करे ताकि ये रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम इनकी डिवर्मिंग करते हैं, सही है। डिवर्मिंग के लिए हम मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं वो हम यूज करते हैं, सही है। अच्छा, डिवर्मिंग करने के बाद फिर हम इस पे ना जिल्द का जो है वो इंजेक्शन लगता है, हाँ जी। और उसके साथ हम इसकी चौड़े मार एक बीमारी है, सही है, उसकी भी वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंहखोर वगैरह, गलघोटू, ये। अच्छा, ये टोटल वैक्सीन कितनी लगती है आपको 3 माह के अंदर, टोटल कितनी वैक्सीन करते हैं। सर हम
तकरीबन इस दफा जो मैंने वो 3 वैक्सीनेशन की हैं। पहले तो खैर मैं 2 करता था, सही है, ठीक है, एक चौड़े मार कर दी और दूसरा जो है वो ये इनको जिल्द वाला इंजेक्शन लगाता था। इस दफा जो है मैंने मुंह खोल की भी वैक्सीनेशन की है, क्योंकि वो वबा हुई थी मुंह खोल की, ये मौसम है मुंह खोल का, तो इसके साथ मैंने गल घोटू की भी की हुई है। तो इस दफा जो है ना वो मैंने 4 की है, क्योंकि ये वबाई थोड़ा सा मामला चल रहे थे गिद्दो नवा में, इसलिए मैंने की है। बाकी इनको पहले मैंने 3 करता था, इस दफा मैंने 4 की है। ठीक हो गया। अच्छा सर, डिवर्मिंग कर लिया आपने, उसके बाद वैक्सीन भी आपकी हो गई, अब इनका प्रॉपर फीड का क्या निजाम है पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक? अच्छा सर, ऐसे होता है कि जब पहले दिन हम इनको लेके आते हैं ना जी, तो 5 किलो तकरीबन हमारा सैलिज होता है, ठीक है, तो फी जानवर जो है वो हम 1 kg वंडा जो है ना वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक हो गया। तो बस यही रूटीन, और इनको तकरीबन हम कह लें कि कोई 10 ग्राम सोडा उसके ऊपर जो है ना वो हम इनको यूज करवाते हैं। फिर जैसे 15 दिन बाद जो है ना फिर हम सैलेज वही रहता है, या 1 किलो सैलेज बढ़ा लिया, उसमें आधा किलो तूड़ी जो है वो डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा हर 15 दिन बाद ना तकरीबन हम आधा किलो के हिसाब से ना वनडे की डोज बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे फिर ये वेट गेन करता जाएगा, जैसे जैसे ये खाता जाएगा, हम उसको अपनी वो पंजाबी जबान में कहते हैं कि ये जैसे वंडा उठाना शुरू कर देता है ना जी, तो उसकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ये फिर फैलता जाता है, अपना जो है वो वेट गेन करता है, वैसे वैसे फिर हम आधा किलो के हिसाब से पर डे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो और लास्ट टाइम तकरीबन हम जब ये हमारा मुकम्मल हो जाता है ना जी, तो तकरीबन ये 4 किलो वंडा खाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये सारे खर्चे अगर कैलकुलेट करें पर डे एक जानवर पे खर्चा कितना करते हैं? अगर हम साइलेज वंडा बाकी सारे खर्चे करें, एवरेज निकालें, अगर हम एवरेज निकालते हैं ना अब्बास भाई, तो ये तकरीबन 500 जो है ना पर डे जानवर खाता है हमारा। ठीक है, एक दिन में, यानी कि एक मंथ का 15,000 एक जानवर आपका खर्चा कर रहा है। जी ऐसे है, बिल्कुल। 3 माह में 45,000 रुपये आपका खर्चा जी, तकरीबन 45 से 50,000 रुपए आप कह लें जी। ठीक है, मतलब हमारा जो टारगेट होता है ना अब्बास भाई, वो 50,000 का ही होता है कि हमने इसको 50,000 कमाना। सही है। अच्छा, इसमें वैक्सीन और मुलाजम के सब अखराजात बीच में इंक्लूड हैं, सारे सब अखराजात। हम जिस दिन मंडी से खरीदारी करते हैं ना जी, तो जितने भी अखराजात होते हैं, ट्रैवलिंग के हो गए सब, वो हम सब इनके ऊपर ही डालते हैं। सही है। हाँ जी, और ये मैं जितने भी साइलेज हो गया, ये सब जितना भी हम कर रहे हैं ना जी, मेरे मुलाजम है जी, तो ये सब इनके अंदर ही डाल रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, 50,000 रुपये आपने बताया आप खर्चा करते हैं एक जानवर पे, जी, और एक 10 से 15,000 की आपने बताया एवरेज है, जी। तो 60 से 65 के दरमियान आपको एक जानवर तैयार पड़ता है, ऐसे ही है। तो उस टाइम वो सेल कितने का होता है? ये कुछ थोड़ी सी जो है ना अंदर की बात आपसे पूछ ली है, ये बताएं आप। नहीं अब्बास भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर बात है कि वो आपने काफी सारे फार्मों पे गए होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मैं जो है वो आपको, ये मुख्तलिफ मतलब होते हैं, कैटेगरीज में होते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं वो बड़े कद के होते हैं, तो वो बड़े में है, मतलब कुछ जानवर ऐसा है जो 2-20-25 तक भी पहुंच जाता है। कुछ जानवर जो है वो 185 पे भी खड़ा होता है। तो अगर हम एवरेज करें ना जी, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन 40,000, 35 से 40,000 जी तक जानवर छोड़ता है। 35 से 40,000 एक जानवर आपको छोड़ देगा, सब खर्चे निकालने। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हम ये वो हैं, वो हमारा अल्लाह पे एतकाद, हम कहते हैं कि अगर जानवर हमें 25 भी दे देना जी, या 20 भी दे देना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि सर ये हलाल काम है जी, तो इसमें प्रॉफिट है, कोई वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। 35 तो कहीं भी नहीं गया। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब कोई भी भाई है, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट 30 जानवरों से करता है, जी, तो 30 जानवरों के लिए उनको जगह कितनी दरकार चाहिए, ये बताएं सर जी। अगर जो 30 जानवरों के लिए उसने शेड बनाना है ना जी, तो उसके पास अगर 50 फुट जो है ना लंबाई, ठीक है, और तकरीबन 50 फुट उसके पास चौड़ाई हो, तो वो सर जी बेहतरीन अपना जो है ना वो 30 बाई 50 का शेड होना चाहिए। 50 बाई 50 का शेड होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो शेड है इस टाइम जो आपके पीछे आपके कैमरे में भी नजर आ रहा होगा, ये इसकी 22 फुट चौड़ाई है और 80 फुट जो इसकी लंबाई है। तो उसमें ये 80+ खड़े हुए हैं। पीछे जो उनका सीन है वो तकरीबन 30 फुट का है। तो अगर वो 30 जानवर से स्टार्ट करता है, तो उसको 50/50 जो है ना बेहतरीन उसकी फार्म। अच्छा सर, अब ये बताएं, सैलेज अपना खुद तैयार कर रहे हैं और वंडा कहाँ से ले रहे हैं, वंडा भी तैयार कर रहे हैं, ये बताएं। अब्बास भाई, सैलेज जो है वो तो इस दफा तो मैंने खरीदा है। ठीक है, तो बस
बाकी साइलेज जो है ना मेरे पास इस टाइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 एकड़ मैंने अपना साइलेज लगाया हुआ है माशाल्लाह। तो लेकिन इस दफा मैंने खरीदा है, ये कुछ थोड़ा सा मेरे साथ धोखा भी हो गया। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ये उन्होंने मुझे जब दिखाया है तो ये तकरीबन 2000 मन था। तो इसमें उन्होंने कहा था कि छल्ली अंदर है, दाना अंदर है। सही है। लेकिन जब मैंने यहाँ आके डलवाया तो इसमें दाना नहीं है, खाली सैलेज है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा पड़ेगी, मुझे बंडा ज्यादा डालना पड़ेगा। तो 12 सैलेज मैं जो भी बंदा ये काम शुरू करना चाहे ना उसको मैं यही मशवरा दूंगा, वो सबसे पहले अपनी मकई काश्त करे और अपना सैलेज बनाए। जबरदस्त। अच्छा सर, ये चीज हमने काफी सारे फार्मरों के साथ ये इशू देखा है कि सैलेज जब वो बाहर से परचेज करते हैं तो वो उनको इशू करता है। जी। अब कोई भाई नया स्टार्ट करने वाला है, वो तो अपनी जमीन इतनी मतलब वो अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकता, तो अगर किसी की तैयार फसल लेके उसका सैलेज तैयार कर लिया जाए तो ये भी ठीक रहेगा? हाँ जी, ये भी ठीक है, और कास्ट में भी सही पड़ेगा। अब्बास भाई, अगर आप फसल खड़ी लेके सैलेज बनाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आप खड़ी फसल के पैसे देंगे कि इसमें छल्ली की मिकदार कितनी है उसमें, या छल्ली के अंदर दाने कितने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक होगा कि वो उसमें ले ले, फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर आप अपनी जमीन पे और खुद काश्त करेंगे ना जी, तो आपको तकरीबन ये 10 रुपए पर केजी जो पड़ता है, अगर आप खरीदते हैं तो वो 15 रुपए या 20 रुपए केजी पड़ जाएगा। ठीक है, बस फर्क ये 10-20 रुपए का ही है, कोई इतना ज्यादा। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला काम यह है सैलेज अपना खुद ही बनाए, सर बाहर से लेने का कोई फायदा जी। उसमें यह है कि आपकी कॉस्ट जो है ना वो भाईजान कम होगी। मेरा तो यही मशवरा है कि वो अपना सैलेज लगाए तो उसमें उसकी जो है ना कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर वो बाहर से खरीदता है तो फिर जैसे अब हमने खरीदा है फिर वो इसी के उसको कभी कुछ मिलेगा, क्योंकि वो नया होगा। हम 1 साल पुराने हैं तो हम इस पे गुजारा कर जाएंगे, हम इस पे निकाल लेंगे कि वंडा बढ़ा देंगे तो साथ तूड़ी कम कर देंगे, तो इसी के उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, वनडे के बारे में बताएं, वंडा कहाँ से? वंडा भाईजान मैं फिलहाल जो वंडा इस दफा खिला रहा हूँ, फर्स्ट टाइम वो इंडस वंडा खिला रहा हूँ। इंडस खिला रहा हूँ जी। ये आपके मुल्तान में एशिया वाले हैं, ये इनका है एशिया फीड है ना जी। जी एशिया फीड, तो ये उनका तैयार करदा वंडा है। तो इससे पहले जब वो मैं कश्मीर खिला रहा था। अच्छा। हाँ, 3 फ्लॉग मैंने कश्मीर में पाले हैं, अब ये चौथा जो है ना वो मैं इंडस पे पाल रहा हूँ। तो इंडस पे आने की वजह क्या बनी? इंडस पे सर ऐसे है कि हम, वो कहते हैं ना इंसान भी एक सोशल जानवर है, तो हम यहाँ फिरते हैं, फिर बहुत सारे सिफारिशी लोग आ जाते हैं। कुछ 1-2 दोस्तों के साथ मेरा ताल्लुक था, तो उन्होंने इस हद तक मजबूर किया कि आप एक दफा ट्राई करें। फिर वो मुझे मुख्तलिफ फार्म पे लेके गया, मैंने लोधरा में मैंने विजिट किया, तो उसकी प्रोग्रेस मुझे अच्छी नजर आई है। लेकिन यहाँ भी उसकी मैं कहूँ आपके कैमरे की तरफ से भी लोगों को पता चले कि इंडस वंडा भी बहुत अच्छा है। ठीक हो, नो डाउट। अच्छा सर, लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि पहले काफी सारी वीडियोस हमने लगाई हैं फार्मर हज़रात की, तो बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम आपसे नहीं कर पाते। जी जी। तो अगर आप एक दफा वीडियो में नंबर दे दें, हमारे देखने वाले व्यूवर्स अगर आपसे कोई मशवरा लेना चाहें इस काम के बारे में, तो वो आप एक दफा अगर अपना नंबर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। जी जी, मैं जरूर दूंगा जी। उमैर अवान मेरा नाम है जी, और मेरा नंबर है 0300 70 77 150। ठीक है, उर्दू में रिपीट कर देता हूँ कि 0300 70 77 150। ये व्हाट्सएप इसी पे है? जी, व्हाट्सएप भी इसी पे है, और ऑल टाइम ऑन भी होता है जब करें। अच्छा सर, लास्ट में अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहे हमारे व्यूवर्स को तो वो आप दे सकते हैं। अब बस भाई उस मशवरा यही है कि जी काम करना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, कोई भी काम है जी जी, जैसे आपने चैनल बनाया हो तो आप ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी जी। तो मैं ये फार्मिंग कर रहा हूँ तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। बस ये है कि हम नौजवानों को जो है ना वो मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल, और दिन रात मेहनत करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी काम हो, बी पॉजिटिव रहते हुए जिन्होंने मेहनत करनी चाहिए, और जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, मुखलिस होकर करें। जबरदस्त। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे फार्म पे, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।